वो तो ये है ना कि थोड़े बहुत नंबर आए हों तो 2-4 कृपांक उधर से मिल जाते हैं फिर है? अब है ही 0 है तो कृपा कितनी की करेगा एग्जामिनर। कृपांक तो 2-3 होते हैं, तो कम से कम अगर 33 में पास होना है तो 30 होंगे तो 3 तो मास्टर जी दे ही देंगे। चलो चलो निकाल दो यार इसको। तो अब है ही 3 है तो वो 30 कहां से देगा। तो अपने सत्कर्म हो तो थोड़ी बहुत जो कसर रह जाती है वो पिंडदान श्राद्ध इत्यादि से पूर्ण हो जाती है, तब तो मान्यता सही है। लेकिन पूर्ण उसके ऊपर निर्भर कोई हो जाए कि पिंड खा करके ही बेतरनी पाद करनी है तो फिर मुश्किल है। यमदूत इतना मारते हैं कि चला भी नहीं जाता उस समय। नरकों की विभिन्न गतियों का जो वर्णन है हिला के रख देती हैं वो सब। खैर कहा गया जी से ऊपर कोई समाधान नहीं है, मैं पूछूंगा जरा चर्चा करके। क्षेत्र भर के समस्त विद्वान ब्राह्मणों को एकत्रित किया गया, सब अपने अपने पोथे लेकर के आए। पूछा गया गया जी के श्राद्ध से भी जिसका उद्धार ना हो उसे क्या करना चाहिए उसके लिए। कहा महाराज गया जी से ऊपर कोई श्राद्ध नहीं, कोई क्रियाक्रम नहीं। फिर महाराज मेरा भाई प्रेत रहेगा क्या सारी जोनी सारा जन्म? कोई तो समाधान बताओ। कहा विद्वानों के परम विद्वान मार्तंड भगवान सूर्य नारायण, उनसे पूछो, समस्त विद्याओं के वही मालिक हैं, वही बताएंगे। संध्या वंदन करके गायत्री जप नित्य करते हैं और गायत्री के इस उपासक ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया, प्रार्थना करी महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर देते जाइए सूर्य नारायण। गया जी के श्राद्ध से भी जिसका कल्याण ना हुआ हो उसके लिए क्या उपाय है मोक्ष का। सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवतान मुक्ति, कहा भागवत कथा से उसका उद्धार हो जाएगा, सप्ताह कथा सुना दीजिए उनको। तुरंत गौकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। बांस के आसन में 7 गांठ वाले बांस में धुंधुकारी को बिठाया गया। बांस चारों तरफ से बंद है, बीच में खाली है। ये प्रेत हवा रूप है, कहीं हवा का झोंका इसको उड़ा के ना ले जाए, इसलिए उसकी किलेबंदी की गई। आसन आसन ऐसा आसन उसको बांस का दिया गया। एक एक दिन की कथा में एक एक गांठ फटती गई फटती गई फटती गई। देखो हमारे जीवन में भी कुछ ग्रंथियां हैं, एक एक दिन में ये फटती जाएंगी तो ही कल्याण होगा। 7 गांठें, काम क्रोध लोभ मोह अविद्या मत्सर, ये 7 गांठें। और 7 गांठें सुनो, शरीर की गांठ, शरीर का मोह, अपने घर का मोह, अपने गांव का मोह, अपनी दुकान इत्यादि का मोह, अपनी संतान का मोह, ये भी 7 गांठें हैं जो हमारा उद्धार नहीं होने देती। कोई कहता मेरा घर के बगैर मन नहीं लगता, कोई कहता बच्चों के बगैर मन नहीं लगता, कोई कहता मुझे तो नींद ही अपने गांव में आती है, बाहर सो ही नहीं सकता मैं, बाहर का मच्छर उसका खून मैच नहीं करता उसके साथ, इसलिए बाहर कहीं सोता ही नहीं हो। ऐसी भी स्थिति कईयों की है। ये सब ममता के मोह के बंधन हमने पाल रखे हैं, और जब तक ये गांठें नहीं खुलती फटती तब तक उद्धार नहीं होता जी। एक एक दिन की कथा इन ग्रंथियों को खोलते जाए तो ही उद्धार होता है। 7वें रोज संपूर्ण बांस फट गया और दिव्य नारायण रूप लेकर के धुंधुकारी प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। दिव्य विमान आया और देवदूत कहते हैं आओ धुंधुकारी जी बैठो। गौकर्ण जी ने कहा रुको, मैं कथा कहने वाला, इतने लोग कथा सुनने वाले, एक विमान। देवदूत कहते हैं क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, कथा तो सबने श्रवण करी लेकिन मनन केवल धुंधुकारी ने किया। बाकी लोग आए कथा सुनी फिर मस्त हो गए खाने पीने घर परिवार में, लेकिन धुंधुकारी दिन भर कथा श्रवण करते और रात भर बैठ करके सुनी हुई कथा से अपने जीवन की गलतियों को ढूंढ ढूंढ करके निकालते, मनन करते, निधिध्यासन करते, आचरण में उतारते। और ऐसी विधा से कथा सुनने वाले की तो 7 दिन में ही सदगति हो जाती है। आप भी प्रयास करो। वर्णन मिलता है 30 वर्ष लगातार प्रयास हुआ, 30 वर्ष। भागवत जी की कथा भगवान श्री कृष्ण के लीला विश्राम के 200 साल बाद यह प्रयास है, और 230 वर्ष बाद फिर ऐसा प्रयास दोबारा गौकर्ण जी ने जो किया ये वर्णन मिलता है। 30 वर्ष अभ्यास करना पड़ा अपने मन की ग्रंथियों को खोलने के लिए।
अब की बार जब कथा हुई तो सबने मनन पूर्वक कथा को श्रवण किया, पूर्ण तन्मयता देकर के कथा को श्रवण किया। और उस दिव्य कथा का प्रभाव ये हुआ कि एक नहीं अनेक विमान लेकर के स्वयं श्रीमन नारायण भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा गौकर्ण जी ले आओ, सबको बिठाओ। गौकर्ण जी बड़े चालाक निकले जी यहाँ पर। कहा प्रभु सारा गांव खाली हो जाएगा तो गांव के कुत्ते कहां जाएंगे? कहा उनको भी ले आओ। कहा चंडाल कहां जाएंगे? कहा उनको भी ले आओ। ये भागवत कथा की महिमा है। अगर कोई ढंग से इसका सेवन कर ले तो कुत्तों और चंडालों को भी इस कथा से मोक्ष मिल सकता है। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसा सूत जी ने जब महात्म सुनाया तो ऋषि तो उतावले हो गए, महाराज अब जल्दी जल्दी कथा शुरू कर दो। कथा का महात्म इतना सुख दे रहा है तो कथा कितना सुख देगी। कुछ श्रवण की विधियां इत्यादि समझा दो, श्रोता कौन वक्ता कौन। तो सूत जी महाराज ने सबको कथा श्रवण का अधिकार दिया है, सबको कथा। थोड़ी कल चर्चा कर लेंगे समय अनुसार। वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, शास्त्र पारंगत होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, निष्प्रेय होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। श्रोता के लिए भी कुछ नियम इत्यादि रखे। खान पान सात्विक होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं व्रत रख के कथा सुननी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं व्रत नहीं रखे जाते। कौन सी विधा बढ़िया है? पूज्यपाद अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि ये कथा श्रवण के दिन हैं, व्रत उपवास के दिन नहीं। ऐसा आहार लो जिससे तुम्हारे कथा श्रवण में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, कथा श्रवण में सुविधा मिले। इतना ज़्यादा खा के भी मत आओ कि यहाँ बैठते ही निद्रा देवी आ जाए, और इतना कम भी खा के मत आओ कि यही चिंता सताती रहे भोजन कब मिलेगा, भोजन कब मिलेगा, भोजन कब मिलेगा। तो युक्तायुक्त आहार लेकर के कथा श्रवण इत्यादि करो। अपने वस्त्र इत्यादि स्वयं धोवो, धोबी के धुले वस्त्र इत्यादि नहीं पहनने चाहिए। चटपटा खट्टा मीठा ज़्यादा तेज तरार मिर्ची मसाला नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके मौन रहो कथा श्रवण में, जितना हो सके मौन रहो। मौन रहोगे तो निंदा चुगली से बच जाओगे। जो ज़्यादा बोलता है वो झूठ जरूर बोलता है जी, पक्की बात। ज़्यादा बोलने वाला झूठ जरूर बोलेगा। तो सत्यवादी बनो, झूठ से बचो, मौन इत्यादि का सेवन करो। गुरु चरणों में धाम में बैठे हैं सर्वेश्वर महाप्रभु के, इससे बड़ा सौभाग्य कोई और हो नहीं सकता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, यहाँ ये बड़ा मूर्तिमान सत्य देखने को मिल रहा है। पूज्य आचार्य श्री का चरण कमलों का कोटि कोटि वंदन करते हुए धन्यवाद करें जिन्होंने हम सबको ये पवित्र पुरुषोत्तम मास में ये सुंदर अवसर प्रदान किया है। नर से नारायण बनने की एक और सीढ़ी हमको वो चढ़ा रहे हैं अपने हाथों से पकड़ करके। पुनः पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। और पूज्य श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए वाणी को विश्राम, उससे पहले 2 पल भगवान नाम कीर्तन, फिर महाराज श्री का आशीर्वाद होगा। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल। सब गाइए भज मन श्री राधे, जय जय श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय